बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। सत्ता संभालते ही सरकार का फोकस सख्त प्रशासन पर दिखा। अतिक्रमण हटाने के अभियान तेज हुए, कई जगह बुलडोजर कार्रवाई चर्चा में रही। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज हुआ। एनकाउंटर की खबरों ने भी सरकार की कार्यशैली को लेकर नई बहस छेड़ दी। सरकार ने लगातार ये संदेश देने की कोशिश की कि अब कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन अभी सरकार के 100 दिन भी अभी पूरे नहीं और एक फैसला सामने आया जिसने बिहार की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या सम्राट चौधरी भी अब उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं जिसने करीब 2 दशक तक नीतीश कुमार की राजनीति को मजबूती दी? क्या बिहार की बेटियों और महिलाओं के लिए नई योजनाओं के जरिए सरकार अब इसी सामाजिक मॉडल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार सरकार ने पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए 101 अनुमंडलों में नए आवासीय 2 विद्यालय खोलने की तैयारी शुरू कर दी। इसके साथ छात्रावास बनाए जाएंगे। 1927 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तकनीकी शिक्षा, पुलिस और फायर सर्विस जैसे कोर्स करने वाले छात्राओं को 50,000 रुपए तक का लैपटॉप देने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया। पहली नजर में ये सिर्फ शिक्षा से जुड़ी योजना लग सकती है, लेकिन बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले इसे सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि महिला वोट बैंक से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में महिलाओं को केंद्र में रखकर सबसे बड़ा राजनीतिक मॉडल अगर किसी नेता ने तैयार किया है तो उसका श्रेय लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार को दिया जाता है। साल 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तब बिहार में लड़कियों की शिक्षा सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। गांवों में स्कूल की दूरी, आर्थिक तंगी और सामाजिक कारणों से बड़ी संख्या में बेटियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती थी। इसके बाद सरकार ने एक के बाद एक कई योजनाएं शुरू की। सबसे पहले आई मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। इस योजना में हजारों नहीं बल्कि लाखों लड़कियों को स्कूल तक पहुंचने का रास्ता दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना शुरू हुई ताकि आर्थिक कारण पढ़ाई में बाधा न बने। फिर आई मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना के तहत जन्म से लेकर स्नातक तक अलग अलग चरणों में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई। उद्देश्य साफ था, बेटियों की पढ़ाई न रुके और बाल विवाह जैसी सामाजिक चुनौतियों पर भी रोक लगे। यही नहीं, बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। पंचायत और नगर निकाय चुनावों में 50% आरक्षण लागू किया गया। इसका असर ये हुआ कि हजारों महिलाएं पहली बार मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य और मेयर जैसे पदों तक पहुंची है। फिर बात आई आर्थिक आत्मनिर्भरता की। जीविका के जरिए लाखों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया। आज जीविका का नेटवर्क देश के सबसे बड़े महिला स्वयं सहायता समूहों में गिना जाता है। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को बैंक से जोड़ने, स्वरोजगार, छोटे कारोबार और वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई। महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों को लेकर भी कई फैसले हुए। शराबबंदी को भी सरकार ने महिलाओं की मांग और परिवारों के हित से जोड़कर ही लागू किया। इसके राजनीतिक असर पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है, माना जाता है कि महिलाओं के बीच इस फैसले की व्यापक चर्चा हुई। लंबे समय से माना जा रहा था कि बिहार में महिलाओं की बड़ी भागीदारी और उनका बढ़ता मतदान प्रतिशत नीतीश कुमार की चुनावी रणनीति की महत्वपूर्ण ताकत रहा। कई चुनावों में महिला मतदाताओं की रिकॉर्ड भागीदारी दर्ज की गई। अब सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी सरकार भी उसी मॉडल को आगे बढ़ा रही है? नए आवासीय विद्यालय, छात्रावास, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्राओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की तैयारी, ये सभी फैसले सीधे तौर पर बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य से जुड़े हैं। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की अहम भूमिका को देखते हुए सरकार इस वर्ग पर विशेष फोकस कर रही है। ये चर्चा इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2 दशकों में महिलाओं से जुड़ी योजनाएं बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। अब आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या ये योजना भी पहले की तरह जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू हो पाएंगी? क्या नए आवासीय विद्यालय वास्तव में उन बेटियों तक पहुंच पाएंगे जो आज भी दूरी, संसाधनों और आर्थिक कारणों से पढ़ाई बीच में छोड़ देती है? फिलहाल इतना तय है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार का ये फैसला बिहार की राजनीति और शिक्षा दोनों में नई चर्चा का विषय बन गया। एक तरफ सरकार इसे शिक्षा के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठ रहा है, क्या बिहार की राजनीति में महिला सशक्तिकरण का वही मॉडल अब नए चेहरे के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है? अब आप बताइए, क्या आपको लगता है सम्राट चौधरी सरकार की पहल बिहार की बेटियों के भविष्य को नई दिशा देगी, या आपको इसमें नीतीश कुमार की कोई पुरानी रणनीति की झलक दिखाई देती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।